जब भी MH370 की बात होती है तो एक नाम बार बार सामने आता है। कैप्टन जहरी अहमद शाह, 53 साल के एक एक्सपीरियंस्ड पायलट, 18,000 से ज़्यादा फ्लाइट आवर्स, मलेशिया में रिस्पेक्टेड फिगर और 3 बच्चों के बाप। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी पर्सनल लाइफ पर भी नज़र डाली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मैरिज काफ़ी स्ट्रेसफुल थी और एलिजिडली जिस रात ये घटना हुई उससे एक रात पहले ही उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई थी। ये बात ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, लेकिन इस बात ने इन्वेस्टिगेटर्स को उनकी मेंटल स्टेट के बारे में क्वेश्चन करने पर बहुत मजबूर कर दिया। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी उनके फ्लाइट होम सिम्युलेटर को लेकर हुई। जहरी ने अपने घर पर एक एडवांस्ड सिम्युलेटर बना रखा था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसकी हार्ड ड्राइव एनालाइज करी तो डिलीटेड फाइल्स रिकवर हुई। उनमें एक सिम्युलेटेड रूट मिला जो साउदर्न इंडियन ओशन की तरफ जा रहा था, और कुछ एनालिस्ट के मुताबिक रूट वही रूट था जिस पर MH370 को लास्ट बार सस्पेक्ट किया गया था। 2018 में कुछ ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेटर्स ने पब्लिक क्लेम किया कि जहरी ने शायद डेलिबरेटली प्लेन को हाईजैक किया था, कैबिन को डीप्रेशराइज किया और प्लेन को साउथ की तरफ मोड़ दिया और उसको तब तक हवा में ही रखा जब तक उसका फ्यूल ख़त्म नहीं हो गया। लेकिन मलेशियन गवर्नमेंट ने कभी ऑफिशियल इस थ्योरी को कंफर्म नहीं किया। उनका कहना था कि पायलट और को पायलट दोनों की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन हुई है और किसी क्लियर सैबोटाज का कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। इसी अनसर्टनिटी ने कई अलग अलग थ्योरीज को जन्म दिया। सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी पायलट सुसाइड की ही है। इसके मुताबिक जहरी ने ट्रांसपॉन्डर मैन्युअली बंद किया, प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स और प्लेन को हाइपोक्सिया की वजह से अनकॉन्शियस किया और फिर प्लेन को साउदर्न इंडियन ओशन की तरफ ले गए और प्लेन को तब तक हवा में ही रखा जब तक उसका फ्यूल ख़त्म नहीं हो गया। दूसरी थ्योरी कहती है कि प्लेन में शायद एक शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से प्लेन में इंटरनली आग लग गई थी। पायलट्स ने इमरजेंसी में नियरेस्ट रनवे लंकावी की तरफ टर्न लिया होगा, लेकिन फायर की वजह से प्लेन में सब इनकैपेसिटेट हो गए होंगे और प्लेन ऑटो पायलट पर खुद ब खुद उड़ रहा होगा और वो तब तक हवा में रहा होगा जब तक उसका फ्यूल ख़त्म नहीं हो गया। तीसरी थ्योरी हाईजैकिंग की है। कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि शायद प्लेन को कहीं सीक्रेटली लैंड करवाया गया था, लेकिन इस थ्योरी के पीछे प्रैक्टिकली कोई सॉलिड एविडेंस आज तक नहीं मिला है। रीसेंट सालों में कुछ नए आइडियाज़ भी सामने आए। 2024 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट विंसेंट लाइन ने एक सजेशन दिया कि प्लेन शायद डेलिबरेटली एक डीप अंडर वाटर टेरेन ब्रोकन रिज के पास क्रैश हुआ होगा, एक ऐसी जगह जहां स्टीप रिजेस और अंडर वाटर वैलीज की वजह से सोनार उसको सर्च कर ही नहीं सकता। कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ओशन हाइड्रोफोन सेंसर्स का डेटा एनालाइज किया और कहा कि उस वक्त साउदर्न इंडियन ओशन में जो भी अंडर वाटर सिग्नल्स रिकॉर्ड हुए थे वो किसी भी एक्सपेक्टेड एयरक्राफ्ट क्रैश से मैच नहीं करते थे। उनका कहना था कि एक इतना बड़ा एयरक्राफ्ट यूजुअली एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर सिग्नल क्रिएट करता है। इस ऑब्जर्वेशन ने फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या क्रैश की लोकेशन गलत एस्टीमेट हुई है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से दिसंबर 2024 में मलेशियन गवर्नमेंट ने सर्च फिर से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। टेक्सास बेस्ड कंपनी ओशन इन्फिनिटी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिसमें एक क्लॉज था कि नो फाइंड नो फी, जिसका सीधे तौर पे मतलब ये था कि अगर इस कंपनी ने उस प्लेन की डिब्रीज या उस प्लेन के बारे में कुछ भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी तो ही सरकार उन्हें पैसे देगी, वरना उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उनका वेसल अरमाडा 8605 इंडियन ओशन में भेजा गया। उनके साथ ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स जो 6000 मीटर तक समुंदर की ताली स्कैन कर सकते हैं। ये सर्च 2 फेजेस में हुई। पहला फेज मार्च 2025 में सिर्फ कुछ दिन चला क्योंकि साइक्लोन सीजन की वजह से ऑपरेशन रोकना पड़ा। दूसरा फेज दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक चला, जहां हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स ओशन फ्लोर को स्कैन किया गया। रोबोट्स ने डीप सी इमेजेस ली, सोनार स्वीप्स किए, लेकिन कोई कंफर्म रकेज नहीं मिला। फिर 8 मार्च 2026 MH370 के गायब होने के ठीक 12 साल बाद मलेशिया के एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि लेटेस्ट सर्च पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उन 239 फैमिलीज़ के लिए
ये फिर एक और हार्ट ब्रेक था। उनका कहना है कि सर्च एरिया का एक हिस्सा अभी भी अनसर्च्ड है और ऑपरेशन बंद नहीं होना चाहिए। और शायद इसीलिए MH370 आज भी एविएशन का सबसे बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। एक 200 टन का बोइंग 777 जिसका विंग स्पैन एक फुटबॉल फील्ड से बड़ा है, मॉडर्न एविएशन के ज़माने में ऐसे गायब हो गया कि 12 सालों बाद भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाई है। ब्लैक बॉक्सेस का सिग्नल सिर्फ 30 दिन तक आता है और वो 2014 में ही बंद हो चुका था। आज शायद वो प्लेन 4000 मीटर गहरे समंदर के नीचे कहीं पड़ा है। हर साल 8 मार्च को विक्टिम की फैमिलीज कैंडल जलाती हैं और सिर्फ एक ही सवाल पूछती हैं कि वो प्लेन आखिर गया तो कहाँ गया। एक चाइनीज प्रोफेसर, एक हनीमून पर जाता कपल, एक छोटा बच्चा, एक इंजीनियर, एक आर्टिस्ट और कुल 239 लोग, 239 जिंदगियां जो एक रात में गायब हो गईं। आज भी दुनिया के पास उस रात का एक आखिरी कंफर्म्ड मैसेज है, गुड नाइट मलेशियन 370। उसके बाद सिर्फ खामोशी। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि हो सकता है ये प्लेन आगे भी हमेशा हमेशा के लिए समुंदर की गहराइयों में दफन रहे और शायद हमें कभी ना मिले।